नमस्कार साथियों। जिस तरह से पीएम मोदी जी ने नीदरलैंड से संकेत दिया है कि अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस इस तरह से बढ़ते रहे और ये क्राइसिस अगले आने वाले कुछ दिनों या महीनों तक चलता रहा तो पिछले 10 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि रेसेशन आ चुका है और भारत इससे कहीं ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि भारत 90% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और वॉर के कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण क्रूड ऑयल में जबरदस्त तरीके का तेजी है, जिसका असर इकोनॉमी पे पड़ेगा, मार्केट पे पड़ेगा और सीधा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। मैं लाइन बाय लाइन मंदी किस तरह से आपको प्रभावित करेगा आपको समझाऊंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसे जैसे क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता रहेगा, महंगाई चारों तरफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल ये सब रॉ मटेरियल है हर चीज का। सब्जी हो, फल हो, दूध हो या रोजमर्रा की जो भी चीजें आप यूज करते हो, सबके रेट बढ़ जाएंगे, जिसके कारण बैंकों के ऊपर भारी भरकम दबाव रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या होगा, ईएमआई बढ़ जाएगी। जितने सारे लोगों ने लोन ले रखा है उनका पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उनका ईएमआई महंगा हो जाएगा। और साथ के साथ जो कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स ने जो लोन रखे हैं उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनका मार्जिन कम हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम होगा तो बिजनेस एक्सपेंशन कम करेंगे और लोगों के जॉब जाने का भी खतरा वहां पर बना रहेगा। साथियों, ऐसे सिचुएशन में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अब मैं अगले कुछ लाइंस में बताऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए एटलीस्ट 12 महीने का। दूसरी बात यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विटी में सबसे ज्यादा बिकवाली, चौतरफा बिकवाली देखने को मिलेगी और वहां पर क्रैश आएगा। बॉटम लेवल ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं बता सकता है, तो भारी भरकम वहां पे बिकवाली आएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा कैश रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में रिटर्न की तो बात आप छोड़ दीजिए, लोग लॉस बुक करके भी कैश पर रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड का वहां पे अच्छा खासा डिमांड बनेगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड के बाद अगर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट है तो वो गोल्ड माना जाता है। तो उसको आप रात को 12 बजे भी जाकर के कहीं भी कैश करा सकते हो। बैंक से भी ज्यादा गोल्ड को लोग से प्रेफर इसलिए करते हैं कि नोट पे भी लिखा रहता है प्रॉमिस टू पे, लेकिन गोल्ड ऐसा चीज है अगर आपके पास है, रात को 12 बजे जाओ तो सोनार की दुकान में आप उसको इनकैश करा सकते हो। ईटीएफ को भी आप एक बटन दबाते ही आप इनकैश करा सकते हो। तो गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ इक्विवेलेंट टू कैश है या कैसे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके है। तो गोल्ड का डिमांड ऐसे सिचुएशन में बना रहेगा। जब भी आपको डिप मिले तो गोल्ड में चंक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर जहां इंडस्ट्री स्लो हो जाएगा, उसके बावजूद भी सिल्वर का डिमांड हायर साइड बना रहेगा। उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं। इंडस्ट्री स्लो रहेगी लेकिन क्रूड ऑयल के भाव तेज हैं, तो गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी व्हीकल्स खरीदें, जिससे एनर्जी का, डीजल पेट्रोल का खपत कम हो। तो वहां पे आपको ईवी व्हीकल्स में सिल्वर का डिमांड हायर साइड बना रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में सिल्वर यूज होता है तो वहां से भी डिमांड आपका बना रहेगा। सोलर पैनल के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट बनने बंद नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ट्रम्प है तब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर रहेगा और दुनिया भर के देश अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बढ़ाने में लगे रहेंगे, जिसके कारण भी सिल्वर का डिमांड हायर साइड बना रहेगा। तो इंडस्ट्री स्लो, इकोनॉमी स्लो, लेकिन सिल्वर गुल में आपको अच्छी खासी मजबूती देखने को मिलती रहेगी। अब आइए बात करते हैं साथियों लास्ट में कंक्लूजन का। इकोनॉमी स्लो डाउन होने के बाद में ये चीजें कितनी लंबी चलेंगी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसका पहले से आकलन कर लिया है फॉरेक्स बचाने को लेकर के। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया, 6 से लेकर के 15% कर दिया, 6% से बढ़ा करके, जिससे जो डॉलर में पेमेंट हो रहा था वो कम जाए, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता रहे। इसलिए गवर्नमेंट को पहले से पता है कि कितने समय तक ये चलेगा, कोई गारंटी और आइडिया नहीं है। दूसरी बात, सिल्वर पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अनऑथराइज तरीके से सिल्वर लोग ज्यादा से ज्यादा कैरी ना कर पाए, उसमें मोटा पैसा पंप ना हो जाए और डॉलर का पेमेंट ज्यादा ना चला जाए। तो सिल्वर के भी इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है। तो ये दोनों चीजें ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है और आने वाले टाइम में ये रिसेशन कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप सेफ रहें और इमरजेंसी फंड रखें, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म 2 साल से कम इन्वेस्टमेंट का प्रॉस्पेक्ट रखें और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू।